तो क्या हुआ कि वो जब आयत उतरी, वही आई मतलब, तो उसमें ये था कि भाई आज से जो है कोई भी अरबी नजमी पे बढ़कर नहीं रहेगा, कोई भी गोरा काले पे नहीं बढ़कर रहेगा, कोई भी सुर्खी जर्दी पे नहीं बढ़कर रहेगा। इस तरीके से था उस आयत का जो मानी। तो क्या हुआ कि सभी सहाबा लोग बैठे हुए थे, लेकिन उसमें से एक सहाबा खूब रो रहा था। वो सहाबा थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। तो अबू बकर सिद्दीक, तो सब लोगों को ये ताज्जुब हुआ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला भी थे, हज़रत अली करमुल्लाह वजह भी थे वहाँ, सब लोग थे। लेकिन सब लोग ताज्जुब में थे कि इस आयत को उतरने के बाद जो है ये तो नॉर्मल सी आयत है, क्योंकि कुरान शरीफ में तो बहुत सारी आयत उतरी, वही आई मतलब, तो इसमें इनको रोने का क्या था? तो सब सहाबा लोग पूछे कि आप रो क्यों रहे हैं? तो फरमाएं कि इस आयत से ये पता चल रहा है कि अब अनकरीब जो है हमारे सरकार का वक्त नज़दीक आ गया है। सोचो, मतलब सरकार का नज़दीक आ गया वक्त, अब सरकार हमारे बीच में नहीं रहेंगे, अब वो टाइम ख़त्म हो चुका उनका। इस आयत से वो समझी, एक अंदाज़ा लगाएंगे, बोलेंगे कि हमको अंदाज़ा लग रहा है इसलिए हम रो रहे हैं, एकदम ज़ारो कतार रो रहे हैं। बोलेंगे कि इस आयत से हमको ये पता चल रहा है ना कि अब अनकरीब जो है अब बहुत कम टाइम बचा है कि सरकार जो है हमारे बीच रहेंगे, क्योंकि आप सब कुछ बता देंगे। ये लास्ट में ये उतर गया कि आप जो है आज से कोई भी बढ़कर नहीं रहेगा, कोई भी छोटे पे बढ़कर नहीं रहेगा, बड़ा बड़ा नहीं कहलाएगा, अमीर अमीर नहीं कहेगा। मतलब ये बता देंगे कि दुनिया में सब जो है इंसानियत एक जैसा है, अल्लाह के नज़र में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। वो बड़ा और छोटा जो है उसके इस पे है, अमाल पे है। हाँ, तो वही बोली कि हम अब जो है तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो क्या कहते हैं, जलाली है थे, और कोई भी ऐसा सहाबा नहीं हुआ है जो हज़रत उमर फ़ारूक जैसा हो। मतलब सरकार से सवाल पूछने वाले बस वही इकलौते सहाबा थे। मतलब सरकार जो बोल दी वो फिर उसके बाद किसी का मजाल नहीं हुआ करता था कि जो है सरकार से दोबारा कुछ सवाल करे, आपस में ही डिस्कशन होता था। तो लेकिन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला बोले कि हम इससे पूछेंगे, सरकार को आने दीजिए। तो सरकार जब अगले नमाज में जब आए मस्जिद नबी में, तो पूछी, डिस्कशन हुआ आफ्टर नमाज के क्या भाई मतलब कि ये जो आज की जो वही थी इसमें जो है हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का कहना ये है कि ऐसी ऐसी बात है, आपकी अनकरीब ज़िंदगी जो है अब नौज़ बिल्लाह ऐसी होने वाली है। तो बोली, तो मुस्कुरा दी, मतलब यही उनका जवाब था। तो बोली कि हज़रत मतलब कि अबू बकर सिद्दीक़ जो है यहाँ पे सही बोल रहे हैं। तो फिर यही सुनना था कि सारे सहाबा, फिर यही हंगामा हो गया और क्या, सब कोई रोने लगा। तो फिर अब देखो कि किस तरीके से जो है उनको उनका आखिरी टाइम आया। सोचो, इन आखिरी समय रुको, तो उनका आखिरी टाइम कैसे आया? देखो, कुछ नहीं हुआ उनको। देखो, एक ज़रिया बनता है, और जब उनका आखिरी टाइम आया, जब मौत उनको लेने आई, ठीक है, तो यही वो वक्त था जब क्या कहते हैं, मौत को भी अफसोस था। यही वो वक्त था कि क्या कहते हैं, मौत ने पहली बार अफसोस जताया था। समझी, मौत को भी अफसोस आया था, वो यही वक्त था। अदरवाइज ना इससे पहले कभी ये आया था उसको अफसोस, और ना कभी बाद में आएगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब हश्र के मैदान में हम लोग पहुंच जाएंगे और सभी का हिसाब किताब हो जाएगा, तो फिर सब के सामने एक अजीब ढंग का जानवर लाया जाएगा, मेंढक की तरह। तो सब लोग ताज्जुब से बोलेंगे कि है क्या? तो
अल्लाह ताला फरमाएं कि ये जो है ना मौत है, और आज से हम मौत को भी मार दे रहे हैं, समझे। मतलब आज से देख लो सब लोग कि अब मौत भी, आज से मौत भी ख़त्म हो रहा है। अब ना किसी को मौत आएगी ना कोई मरेगा, ठीक है। अब जो लोग जन्नत में हैं वो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे, और जो दोज़ख में है वो हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में रहेंगे। तो वही मौत जो है, वही मौत, वो पहली बार अफसोस जताई था। तो हुआ क्या कि जब घर आए वो सरकार नहा लिए। नहाने के बाद जैसे आम लोगों को ये आता है, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फीवर। तो सरकार को भी फीवर आ गया, ठीक है। और वो फीवर जो है यही बहाना बना। धीरे धीरे ये फीवर जो है ना बढ़ता गया। सरकार एक समय ऐसा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मतलब अपने पास वाले लोगों को बोलें कि भाई मेरे ऊपर पानी डालो, मेरे सर पे पानी डालो। लोगों ने सर पे पानी डाला वगैरह, लेकिन फिर भी ये मर्द जो है बढ़ता गया, और धीरे धीरे वही जो है ज़रिया बना। तो वही फिर जब मौत आया उनके सामने, तो बोली कि ठहर जाओ, मौत को बोली कि रुक जाओ। तो देखो मौत किसी का बात नहीं मानता है, उस पर एक वक्त मुकर्रर है, ठीक है। लेकिन ये हमारा सरकार का है, इसमें ये भी करिश्मा है। उन्होंने जैसे मौत जो है ना पहले उनको दाखिल हुई उनके कमरे में, और क्या हुआ, इजाज़त लिया उन्होंने, मौत ने इजाज़त लिया कि सरकार अगर आपकी इजाज़त है तो हम दाखिल हों। अब सोचो अगर सरकार वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, तो कुछ नहीं था। यानी कि इससे ये साबित होता है कि सब कुछ उनके अंडर कंट्रोल में था, समझे। तो सरकार बोली कि तुम भी किसी की इजाज़त ले सकते हो, हमने तो ऐसा नहीं सुना कि तुम कभी किसी की इजाज़त लेते हो। तो मौत फरमाता है कि हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं, और अल्लाह ने ही फरमाया है कि जाओ मेरे महबूब का, अब हमको अपने महबूब से मिलने का दिल कर रहा है। तो क्या कहते हैं, बोलें कि जाना तो पूछना, इजाज़त लेना मेरे महबूब से, अब बोलना कि अगर आपका इजाज़त हो तो ही अल्लाह ने बुलाया है आपको, और अगर नहीं, आपको अभी नहीं है ऐसा मन कुछ, तो हम लौट आएंगे। सोचो मौत को ये हुक्म था कि अगर वो बोले तो वापस आ जाना।